In last video, we will discuss on the topic principles of साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इसकी जो डीपली एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसी को यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जो हमारा मेन टॉपिक, पहला हमारा टॉपिक था वो क्या है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला जो मैं हमारा टॉपिक था उसमें यहाँ पर क्या था, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पर उसका मीन्स मैंने बताया था, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब का मीन्स जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो क्या एक्सप्लेन किया था, मैंने इसमें बताया था कि साइंस जो है वो हमें जो भी काम करना चाहिए वो एक साइंटिफिकली वे में करना चाहिए, ना कि हमें क्या नाम है किसी अनुभव और उसके बेसिस पर लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी scientific study and analysis of each element of a job। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे, जो भी वर्क हम परफॉर्म करेंगे, उस वर्क को एनालाइज करना चाहिए किसके बेसिस पर, या उस वर्क के एक एक एलिमेंट्स को, एक एक पॉइंट्स को हमें एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक स्टडीज़। साइंटिफिक वे में हमें उसको एनालाइज करना है और उसी वे में उस टास्क को और वर्क को परफॉर्म करना है, जिससे जो भी हमारा टास्क और वर्क है वो इजीली परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या कह रहा है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा एक साइंटिफिक वे में परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो कहने का मीन्स क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को कब अचीव कर सकते हैं, जब हम एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेकर के चलेंगे। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम एक लेवल डिसाइड करके चलेंगे, हमें पर डे इतना प्रोडक्टिविटी लेकर के चल रही है, वो भी प्रोडक्टिविटी हमारी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली होनी चाहिए। ठीक है, या एक जो हम वे फॉलो कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, तो वो हमारा जो वे है वो ओवरऑल वे हमारा एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम टास्क जो भी हमारा प्रोडक्टिविटी पार्ट है वो एक उसमें स्टैंडर्ड वे में प्रोडक्शन हो सके। एंड द स्टैंडर्ड मेथड मस्ट बी डेवलप्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट मेथड ऑफ द फॉलोइंग इन द पास्ट एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल मेथड। अब देखो यहाँ पर जो हमारा कहने का मीन्स क्या कह रहा है, टेलर क्या कहना चाह रहा है, टेलर सिंपली मेंशन कर रहा है कि जो भी हम प्रोडक्शन मेथड या स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन मेथड अप्लाई करेंगे और यूज़ करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे उसका। हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स होंगे, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब उन सारे मेथड्स को हम इवेल्यूट करेंगे, फॉलोड बाय इन द पास्ट सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल मेथड। जो भी हमने पास्ट में मेथड्स फॉलो अप किए होंगे उसमें से एक बेस्ट पॉसिबल मेथड को हम सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन टेक्निक्स कैन नॉट बी फॉलोड यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड्स। मतलब कोई भी हम प्रोडक्शन टेक्निक्स को ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए, जिस साइंटिफिक लॉजिक से हम किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब अननेसेसरी अदर वे में जाकर के हम किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर कि टेलर बोलना चाह रहा है कि जो भी हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, इसमें जो हमारा पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हर मैनेजर को, जो भी हमारा फंक्शनल मैनेजर है, जो भी मैनेजर है हमारा, उस मैनेजर को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो भी हमारा टास्क है वो हमारा टास्क एक साइंटिफिकली, वो जो हमारा रूल है वर्क करने का मेथड है, वो हमारा वर्क करने का मेथड और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो साइंटिफिकली और लॉजिकली हैं, होने चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ साइंटिफिकली और लॉजिकली किस बेसिस पर फाइंड आउट करेंगे, वो हम उन अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो करेंगे। पास्ट में हमने जो टास्क परफॉर्म किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें बहुत सारे मेथड्स फॉलो किए होंगे, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग मेथड फॉलो किया होगा, तो हमें ये फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली उन सारे मेथड्स को इवेल्यूट करना है और उसी इवेल्यूशंस के बेसिस पर फाइंड आउट करना है कि हमारे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, जिसमें हम
केवल उसको लॉजिक उसको बेसिस पर वर्क नहीं करते कि क्या नाम आइडिया लगा लिया और आइडिया के बेसिस पर हम अपने टास्क को परफॉर्म करना है। हम साइंटिफिकली और लॉजिकली चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो पॉइंट आता है हमारा, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जैसे मैंने बताया था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मीन्स कि तालमेल ना के विवाद। जो भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ में तालमेल होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टास्क परफॉर्म किया जाता है वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बेसिस पर ओवरऑल एक ग्रुप एफर्ट्स के बेसिस पर परफॉर्म किया जाता है। तो जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो टास्क जो परफॉर्म होना चाहिए हार्मनी बेसिस पर होना चाहिए। तो इसमें इस क्या मेंशन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मैनेजमेंट and workers must have good understanding and faith amongst each other। कहने का मीन्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल गिवन बाय द टेलर, जो भी टेलर ने प्रिंसिपल गिवन किया है उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट या ये कह सकते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में आपस में एक तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की वो होनी चाहिए और एक दूसरे पर फेथ होना चाहिए। फेथ से मीन्स कि हम अगर कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स पर विश्वास होना चाहिए और सबऑर्डिनेट्स को अपने मैनेजर्स पर विश्वास होना चाहिए। जो भी हमारा मैनेजर हमसे टास्क परफॉर्म करा रहा है, जो भी बात हमसे हमारा मैनेजर परफॉर्म करा रहा है, वो हमारी हर चीज़ को इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों को माइंड में रख करके तब वो हमें इस तरह से वर्क को दे रहा है, या जो भी हमारे सुपीरियर्स के थ्रू हमें जो टास्क दिया गया है, वर्क दिया गया है, वो हमारे कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर दिया गया है कि हम किसमें ज़्यादा कैपेबल, हमारे चीज़ों किस तरह से इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप पूरा माइंड में रख करके काम करना चाहिए। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो हमारा सुपीरियर है उसको फाइंड आउट कर लेना चाहिए एग्जैक्टली कि जो हमारा वर्कर है उसको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उसको देंगे वर्क देंगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और अगर हम उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको वर्क नहीं देंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करना है। तो ये एक हार्मनी आपस में बनी होनी चाहिए अमंगस द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जो भी हमारे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अमंगस एक हार्मनी बनी होनी चाहिए। आगे कह रहा है द कंबाइंड एफर्ट्स of management and workers help an organization to achieve its goals। जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स कह सकते हैं या वर्कर्स और मैनेजमेंट कह सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं लेकर के चलेंगे, एक ग्रुप एफर्ट्स नहीं आएगा, जब तक ओवरऑल ग्रुप एफर्ट्स नहीं आएगा तब तक वो टास्क हमारा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो होता है कि वो उस टारगेट को अचीव करे जो टारगेट उसके थ्रू डिसाइड किया गया है, या ये कह सकते हैं कि उस टारगेट को अचीव करे जो टारगेट टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड किया गया है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में मैंने बताया था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका वर्क होता है कि टास्क को क्या नाम है प्लानिंग और स्ट्रेटजीज को और टारगेट को डिसाइड करना और प्लानिंग और स्ट्रेटजीज को तैयार करना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क होता है। उसके बाद में मिडिल लेवल के बारे में मैंने बताया था, उसके बाद में मैंने लोअर लेवल का बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे वर्क है वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इस तरह से तालमेल होना चाहिए जिसके बेसिस पर वो टास्क को अचीव कर सकें और उनका जो कंबाइंड एफर्ट्स हो, जो एफर्ट्स वो गिवन कर रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके एफर्ट्स कंबाइंड एफर्ट्स हों। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स दे कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर वो कंबाइंड एफर्ट्स नहीं शो करेंगे तो वो टारगेट हमारा अचीव इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ में वो मतभेद लेकर के चलेंगे, एक दूसरे के साथ में मन मुटाव लेकर के चलेंगे। वो कहे कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ तो मैं सुपीरियर के बेसिस पर अपना वो कर रहा हूँ, मैं जैसा बताऊँगा वैसे ही काम करना होगा, और वर्कर्स कहे नहीं हम अपने साथ अब वो
चाहेंगे तो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, एक दूसरे की बातों को समझ करके, एक दूसरे पर बिलीव करके तब टास्क को परफॉर्म करना चाहिए। तो ये क्या रहता है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल का क्या है कि एक दूसरे को, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल यहाँ पर कि एक दूसरे को कॉपरेट करके हमें वर्क करना है, कॉपरेशन करके वर्क करना है, ना कि हमें इंडिविजुअली किसी भी चीज़ को लेकर के चलना है। ठीक है, अब ये जो हमारा है ये कहीं ना कहीं एक इस तरह इसके जो हमारे हार्मोनी और नॉट डिस्कार्ड को तो थोड़ा बड़ा चढ़ा करके लेकर के चलने वाला पॉइंट्स है। ठीक है, ये इसी पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें कह रहा है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ईच individual in the organization must work with the final aim of the achieving organizational goals। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स, सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स जो भी वर्क कर रहे हैं वो अपना इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन मोटो क्या होगा? उनका मेन मोटो होगा कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उनका सबका फाइनल एम क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सुपीरियर अपना वर्क कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स अपना वर्क कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। सब अपना अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भले ही दे रहे हो, लेकिन जब उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चलेगा तो उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर मेन मोटो उनका सभी का एक ही रहेगा। वो उनकी सारी चीज़ें उनके ग्रुप एफर्ट्स के बेसिस पर ही फाइंड आउट किए जाएंगे कि एग्जैक्टली उनके ग्रुप एफर्ट्स क्या है, वो किस वे में जाकर के अपने ग्रुप एफर्ट्स दे रहे हैं। क्योंकि हर एक पर्सन का इंडिविजुअली वो भले ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका मकसद क्या है? उस टारगेट को अचीव करना जो कि डिसाइड किया गया है थ्रू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो और ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हर एक टारगेट डिसाइड किया जाएगा थ्रू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, आगे इसी में कह रहे हैं मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मस्ट वर्क एज अ टीम टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब जो भी मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं वो भले ही टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ रहा हो, मिडिल लेवल आ रहा हो या लोअर लेवल आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम टॉप लेवल में वर्क कर रहे हैं, मिडिल लेवल में वर्क कर रहे हैं, लोअर लेवल में वर्क कर रहे हैं, कहाँ पर क्या वर्क कर रहे हैं। सबका मेन मकसद होगा कि वो जो टारगेट डिसाइड किया जाएगा, जो टास्क परफॉर्म किया जाएगा वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए और एज अ टीम मेंबर्स होना चाहिए। एक टीम स्पिरिट के बेसिस पर होना चाहिए, उनका टीम मेंबर्स के बेसिस पर वर्क होना चाहिए, ना कि हम इंडिविजुअली, भले ही टास्क को हम इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब हमें फाइनली रिजल्ट देखना होगा वो एक टीम के बेसिस पर रिजल्ट देखना होगा, एक ग्रुप मेंबर्स के बेसिस पर रिजल्ट देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को कॉपरेट करना है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअली। एक दूसरे को कॉपरेट करना है, ना कि अपने अपने अलग अलग रास्तों पर अपना अपना वो करते चलना है। हमें एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करके चलना है, एक दूसरे के साथ में इसको अंडरस्टैंड करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटीज। अब उनकी कार्यकुशलता, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स का विकास, उनकी कार्यकुशलता और उनकी एफिशिएंसी, उस क्षमता के बेसिस पर कि उनको वो करना। ठीक है, वर्कर्स को वो करना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो अपने वर्कर्स को डेवलप कर सके, उनकी कार्यकुशलता को डेवलप कर सके। ठीक है, इसमें कह रहा है दिस प्रिंसिपल states that organization must appoint such people who possess the mental, physical and intellectual capabilities required for the jobs। मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के पर्सन्स को अपॉइंट करना चाहिए जो कि मेंटली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेबल हो किसी भी टास्क को एक ऑर्गेनाइजेशन में, या जो भी उसको जॉब दिया जा रहा है तो वो जॉब के अकॉर्डिंग अपने टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, मतलब उन इस तरह के पर्सन्स को अपॉइंट करना चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव हो सके
और उस टारगेट को वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इसी में इट मस्ट आल्सो प्रोवाइड्स कंटिन्यूस ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज। इसके साथ साथ में उन जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं, वो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्कर्स को टाइम टू टाइम उनके अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट या टेक्निकली चेंज के बेसिस पर उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते रहना चाहिए, जिससे कि क्या हुआ उनका डेवलपमेंट हो सके। ये ओवरऑल हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, जो कि हमने पहले शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किए थे, और इसके बाद में अब मैंने इसको इन डीप सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन दी है।